तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद सदीफ एक बार फिर से आपके सामने एक नया कोर्स एक नई सीरीज के साथ आया हूँ। और आज से हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सबको स्टेप बाय स्टेप करके समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है। ठीक है, आपको टेक्निकल नॉलेज काफी मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम करने लगा हूँ इसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो मैंने जितना भी कुछ सीखा है मैं सब आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे सब पॉइंट्स को। पहले तो हम बेसिक लेके चलते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है एक्चुअल में, व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यही दे रखा है, व्हाट इज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या? ओके तो दोस्तों देखो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होती है? एक ब्रांच है। ठीक है, इंजीनियरिंग में कई सारी ब्रांचेस होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, सिविल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर एक और ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। मतलब कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है इंजीनियरिंग के अंदर जिसके अंदर हम डील करते हैं किसकी? डिजाइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या ऑपरेशन हो गया ऑटोमोबाइल्स का, उन सबको हम डील करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। कैसे हम ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे उसको डिजाइन करते हैं, कैसे हम उसको ऑपरेशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो वो सब आफ्टर मार्केट उसकी कैसे हम मेंटेनेंस रखते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो या बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर अलग अलग फील्ड से भी डील करना पड़ता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, सेफ्टी एलिमेंट, इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तभी आके आप एक अच्छे एक्सपर्ट बनोगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। The work of an automotive engineer can be divided into थ्री कैटेगरी। यानी जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो काम होता है, यानी अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो उसका आपका जो काम होगा वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होगा। ठीक, तो बेसिकली हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर आप एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, ठीक है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन में जाके काम कर सकते हो। तो इसको हम बेसिक बेसिक एक नॉलेज ले लेते हैं कि होता क्या, डिजाइन क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना होता है, प्रोडक्शन में क्या करना होता है ना। तो डिजाइनिंग का मतलब क्या है? डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, नए प्रोडक्ट को डिजाइन करना या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको इम्प्रूव करना, उनको और बेटर बनाना, वो एज ए डिजाइन इंजीनियर का काम होता है। यानी कि सपोज कीजिए हमारी कोई एक सीडान कार है या मारुति सुजुकी की एक कार है, वो अभी एग्जिस्टिंग डिजाइन है, तो उसको और अच्छे से बनाना, उसकी जो कमियां उनको और कम करके और बेटर बनाना, वो सब एक डिजाइन इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आता है? जो भी हम, यानी उस दौरान जितने भी प्रॉब्लम आते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का जो काम होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो लिखा हुआ भी यहाँ पे फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। यानी कि जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं जैसा हमने सोचा है उसी बेसिस पे वो सब काम हो जाएगा, जैसा हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग सब चीज होता चलेगा। उसमें क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करना, आगे फ्यूचर में और उसको बेटर करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, वो सब काम होता है रिसर्च डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। अब हमने डिजाइन भी कर दिया, जो जो प्रॉब्लम्स हमें आने वाली हैं उसको, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उसके हमने सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर रखे हैं। फिर बाद में हम करते हैं उसका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने में क्या होता है? प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उसमें हम उस चीज को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को हम एक तरीके से फिजिकल कंपोनेंट, जो हमारा आइडिया है उसको एज अ फिजिकल कंपोनेंट में बनाना, वो एक काम होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का। ठीक है, तो ये तो बेसिक है कि आपको डिजाइन में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो। ठीक, तो इसके अलावा भी कुछ एडिशनल स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, कुछ एडिशनल स्किल होनी चाहिए
तभी आप जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा उसमें बेटर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों होता है क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो इसमें जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतनी ही वो आपको बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो मैं नीचे आके आपको पूरा एक एग्जैक्ट वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती क्या है, इसके अंदर करना क्या होता है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो जैसे ही मैंने अभी आपको समझाया था वही सब कुछ है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल। ये चीजें ध्यान रखना है, अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो आपको डिजाइनिंग करना भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो आप, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड भी काम कर सकते हो ऑटोमोबाइल के। ठीक है, और एक ब्रांच होता है इंजीनियरिंग का, जैसे मैंने बताया अलग अलग ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, सिविल होता है, कंप्यूटर होता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें हम ऑटोमोबाइल, मोस्टली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं। ऑटोमोबाइल तो आपको पता ही है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। ऑटो मतलब जो ऑटोमेटिक, सेल्फ, खुद अपने आप मूव करना। मोबाइल मतलब होता है मूव करना। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है मूव करना, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी जो खुद मूव करने लग जाए। कोई भी, जैसे बस होती है, कार होती है, मोटरसाइकिल होती है ना, इसको हमें धक्का मारने की जरूरत नहीं होती, हमें किसी और चीज से इसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा होता है कि ऑटोमेटिकली अब खुद मूव करना स्टार्ट कर जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए हम इनको ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, तो एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर आपको अलग अलग फील्ड से भी नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिकल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सेफ्टी एलिमेंट से रिलेट, क्योंकि काफी ज्यादा डेंजरस फील्ड होती है, काफी ज्यादा हैवी इक्विपमेंट होते हैं, हैवी मशीनरी होती है। तो अगर आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है। तो ये चीज की सेफ्टी एलिमेंट्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमोटिव इंजीनियर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोफेशन यू कैन चूज। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग प्रोफेशन है अगर आप एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो तो द वर्क ऑफ द ऑटोमोटिव इंजीनियर, यानी जो ऑटोमोटिव इंजीनियर होता है उसका वर्क हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे मैंने ऊपर बताया था, डिजाइन, रिसर्च, प्रोडक्शन में, है ना। कुछ एडिशनल स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या स्किल होती है, जैसे कि सिर्फ आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके अच्छा कर जाओ उस फील्ड में जाके ना। तो जब आप फील्ड में उतरते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, तो अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अडेप्ट करना होता है, उसमें एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए कुछ एडिशनल स्किल की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है डेवलपिंग न्यू टेस्ट प्रोसीजर यूजिंग बोथ कन्वेंशनल एंड इनोवेशन मेथड। ठीक है, नए नए प्रोसीजर, जो नहीं, जो आपका एक सिस्टमेटिक मेथड है उसी मेथड से आउटपुट लेके आओ। आपको कोशिश करना है कुछ नए टेस्ट, यानी नए प्रोसेजर जो होते हैं उनको डेवलप कीजिए, ताकि आप उसको और ज्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सके। ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट एंड बीइंग इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए और प्रोजेक्ट को मैनेज करना भी आना चाहिए। Devising organization tests to answer the question of the client, consumer or the engineering involved in the vehicle development. Vehicle development के अंदर जब भी मैंने जैसा बताया काफी अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो आपका कोई क्लाइंट है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो उनके क्वेश्चन के आप अच्छे फ्लुएंट वे में, टेक्निकल वे में उसके आंसर के जवाब दे सको, ये भी आपको स्किल आनी चाहिए। एंटिसिपेटिंग व्हीकल और कंपोनेंट बिहेवियर इन डिफरेंट कंडीशन विद कंप्यूटर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जब किसी चीज को डिजाइन करते हो तो उसका बिहेवियर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मैंने सीखना पड़ा। ठीक है, इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर, कैड कैम सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्निकल डाटा इनटू रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन एंड आंसरिंग द क्वेरीज अबाउट द रिजल्ट। ठीक है, इंटरप्रेटिंग टेक्निकल डाटा, यानी कि जो भी आपके पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ ना कुछ एक एनालाइज करके एक आउटपुट लेके आओ और उसको और अच्छे से उसको बना सको। बिल्डिंग इंडिविजुअल स्पेशलिज्म विद लार्ज टीम वर्किंग इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपको हो सकता है एक लार्ज टीम के अंदर काम करना पड़े, या फिर आप एज ए इंडिपेंडेंट रोल के तौर पे भी वहां पे काम करने की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कि आप एज ए टीम के अंदर काम किया जाए,
और हो सकता है आप एज ए इंडिपेंडेंटली भी उसमें काम करना पाए। Contributing to regular team meeting, update colleagues on progress, problem and new development। ठीक है, कंट्रीब्यूट करना टीम मीटिंग में जाके कलीग्स से प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करना, अपडेट करना, ये सब डे टू डे लाइफ में जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो ये सबको आपको फेस करना पड़ता है। ठीक है, सभी करते हैं तो आप भी करना पड़ेगा। मैनेज ऑल डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट मिला है उसकी जितनी भी डिटेल्स है उसको मैनेज करना। ठीक है, क्या कॉस्टिंग आएगी उस सबको सब करना। नेगोशिएशन भी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेगोशिएट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग वर्क एट द कमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये नेगोशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है आप काफी ज्यादा कॉस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कम कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे सको, तो वो चीज भी आपको सीखना पड़ेगा। और आप अगर सुपरविजन ऑफ टेक्निकल स्टाफ इंजीनियर्स एंड डिजाइन है ना, आपको सुपरविजन करना पड़ सकता है टेक्निकल स्टाफ का, इंजीनियर्स का एंड डिजाइनर्स का। तो दोस्तों ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, यानी अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो या करना चाहते हो तो वो है क्या, उसके बारे में मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दिया कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती क्या है, उसके अंदर किन किन कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। डिजाइन में काम कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में काम कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर सेल्स में भी होता है, सर्विसेज में काम कर सकते हो, मेंटेनेंस में काम कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग कई सारी फील्ड होती है, उसमें काम कर सकते हो। और किन किन फैक्टर्स को आपको वहाँ पे डे टू डे लाइफ में हैंडल करना पड़ेगा, तो यही सब होता है हमारे ऐसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो एक बेसिक सा मैंने आइडिया आपको आज की वीडियो में दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।